तो भाइयों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अपने सारे छोटे बड़े भाई अच्छे होंगे। तो ये वीडियो होने वाली है वेट लॉस के ऊपर, जिन भाइयों को वेट लॉस करना है। इसमें बात करने वाले हैं थोड़ा डाइट प्लान के बारे में और थोड़ा वर्कआउट प्लान के बारे में। बेसिक आपको समझा दूंगा मैं, उस हिसाब से आप वर्कआउट डाइट सेट करके अपना वेट लॉस कर सकते हो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं पहले अपन डाइट से। डाइट से पहले नॉर्मल बेसिक दो चीज़ों के बारे में जानते हैं। एक होता है वेट लॉस, एक होता है वेट लॉस। वेट लॉस क्या होता है? वेट लॉस होता है आपका जो फालतू का जो आपकी बॉडी में मसल्स के अलावा जो फेट है वो होता है आपका वेट लॉस करना, उसको बोलते हैं। ठीक है, एक होता है वेट लॉस। वेट लॉस के अंदर मसल्स भी जाएंगी प्लस फेट भी जाएगा, वो होता है वेट लॉस। तो वेट लॉस के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको देना है वेट लॉस के ऊपर ध्यान। अब बेसिकली वेट लॉस कैसे होगा? मतलब वेट लॉस होगा, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखोगे, कार्ब्स लोडिंग अच्छी रखोगे, मतलब डाइट के ऊपर चलोगे। नॉर्मल बता रहा हूँ आपको, डाइट के ऊपर जितना चलोगे आप उस हिसाब से आपका वेट लॉस होगा। वेट लॉस कब होगा? डाइट का कोई सतुना नहीं है, वर्कआउट किए जा रहे हो, करे जा रहे हो, 4-4 घंटे वर्कआउट किए जा रहे हो, ट्रेनर ने बोल दिया 2000 किलोमीटर रनिंग कर ले, मतलब ऐसे करने फालतू का काम करना। समझ गए ना भाइयों आप? आपको करना क्या है मैं नॉर्मल समझा दूँ आपको, सारी चीज़ समझा दूंगा इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल तरीके से, आप मेरे छोटे बड़े भाइयों नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, बातों को समझना, जो बताऊंगा उस चीज़ों को समझना। देखो भाइयों स्टार्ट करते हैं डाइट प्लान से। डाइट प्लान से पहले आपको कैलोरी के बारे में बता दूं आपको। जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे आपको 300 से 500 कैलोरी ज़्यादा बर्न करनी है। अब बर्न करने का तरीका ये नहीं है कि आप रनिंग कर करके ही बर्न कर सकते हो उसको। अगर मान लो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 कैलोरी है तो मेरे भाई आपको केवल 500 कैलोरी बर्न करनी है। 500 कैलोरी बर्न नॉर्मली आप कर सकते हो, जरूरी नहीं होता कि आप 1 घंटे कार्डियो करोगे रेगुलर तब आपका वेट लॉस होगा। आप नॉर्मली 25 मिनट से 30 मिनट तक कर सकते हो, नॉर्मली बता रहा हूं आपको। वो डिपेंड करता है आपके बॉडी में फैट परसेंटेज के ऊपर। तो नॉर्मली आपको रखना है 30 मिनट का, पूरा 30 मिनट से ज्यादा कार्डियो नहीं रखना है, इतना ही कार्डियो रखना है। अब डिपेंड करता है आपका बहुत ज्यादा बेली फैट है, जैसे 130 केजी, 140 केजी, तो आपको बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी, क्योंकि नीज के ऊपर, आपके मतलब घुटनों के ऊपर, कमर के ऊपर, इनके ऊपर आपको पेन हो सकता है। अब नॉर्मल हो 100 केजी के आसपास हो, आपको नॉर्मली आपका साइड इफेक्ट कम करना है तो आप कोई भी वर्कआउट कर सकते हो। शायद भाइयों आप समझ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं डाइट प्लान के बारे में। देखो शुरू से बताऊंगा पूरे दिन का डाइट प्लान आपको मैं, लेकिन डाइट प्लान बता रहा हूँ, क्वांटिटी अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग सेट करनी है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना आपका बॉडी वेट कितना है, उस हिसाब से मैं आपको आपके रिप्लाई में पूरा बता दूंगा आप कितना कैलोरी खानी है, कितना प्रोटीन लेना है। चलो बात करते हैं डाइट प्लान के ऊपर। सुबह आप उठ गए, ठीक है, 6 बजे उठते हो, 5:30 उठते हो, जितने बजे आप उठते हो, उठते ही आपको पीना है गर्म पानी। कम से कम 1 लीटर गर्म पानी तो होना ही चाहिए, ठीक है, उससे कम ज्यादा आपकी मर्जी है। 1 लीटर गुनगुना पानी तो आपको पीना ही पीना है। गुनगुना पानी पीने के बाद आपको प्री वर्कआउट मील लेनी है। सब भाई लगभग लगभग मुझे जो मेरे सर्कल में है वो सभी मतलब नॉर्मली सुबह वर्कआउट करते हैं, तो आप भी सुबह ही करते होंगे। तो प्री वर्कआउट में आपको ओट्स खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। ड्राई फ्रूट्स में हो गए बादाम, हो गए किशमिश, हो गए अखरोट, हो गए अंजीर, हो गए, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स समझ गए। और ओट्स या फिर दलिया ये खा सकते हो। वर्कआउट करके अच्छा वर्कआउट करना है, फुल हाई इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करना है, फुल पावर में। उसके बाद घर पे आके आपको वे प्रोटीन की स्कूप पीनी है एक, उसके साथ आपको पनीर खाना है। आप वेजिटेरियन हो तो आपको पनीर खाना है, आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको अंडे या फिर वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको, हम पहुंच गए लगभग, आप लंच जितने ही बजे करते हो, 11 बजे लंच करते हो, 12 बजे लंच करते हो, लंच में आपको नॉर्मल रखना है। पहले तो उस लंच से पहले 20 मिनट पहले आपको सैलेड खाना है, जितना हो सकता है उसमें फ्रूट्स ऐड हो सकते हैं। 20 से 30 मिनट पहले खाना, उससे फ्रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। ग्रीन सैलेड जितना हो सकता है, जैसे ब्रोकली हो गया, खीरे हो गए, फ्रूट के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो आपको अच्छे लगे वो हो गए, वो खाने हैं। उसके बाद आपको लंच करना है। लंच में क्या करना है? रोटी खानी है, रोटी बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपको। 2 से 3 रोटी खा सकते हो। घर पे बनी नॉर्मल सब्जी, जैसे सब्जी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऐसा कुछ खाना आपको, जैसे राजमा, दाल, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, वैसी डाइट आप ले सकते हो। उसके बाद वो दही और छाछ ये आपको पीना ही पीना है, ठीक है। अब बात करते हैं शाम के टाइम की। शाम को लगभग 4 से 5 बजे के आसपास आपके पास 3 से 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पीनट बटर खा सकते हो, पीनट बटर बनाना और उसको एक रोटी में रोल करके खा सकते हो। और सेकंड ऑप्शन आपको फ्रूट खा सकते हो एक। और थर्ड ऑप्शन आपके पास कि आप वेजिटेरियन हो तो आप प्रोटीन पी लो, और नॉन वेजिटेरियन हो, मैं सही बोल रहा हूँ क्या? वेजिटेरियन वाले, नॉन वेजिटेरियन वाले, वेजिटेरियन वेजिटेरियन जो वो होते हैं जो नहीं खाते, और नॉन वेजिटेरियन जो खाते हैं, ठीक है, समझ गए आप भाइयों।
तो आपको अगर नॉन वेजिटेरियन हो आप तो प्रोटीन पी लेना, मतलब अंडे खा सकते हो तो अंडे खा लेना, चिकन खा सकते हो चिकन खा लेना, इनको छोड़ दो या फिर आप वे प्रोटीन पियो, वो बेस्ट चीज़ है। अब बात करते हैं रात के डिनर के बारे में। डिनर में आपको चावल लेने हैं, ठीक है, चावल में आप चावल लेने हैं प्लस पनीर लेना है। चावल, पनीर और सोया चंक्स, सोया चंक्स। इसकी मैंने नॉर्मल एक रेसिपी बताई हुई है, मैंने एक बार नहीं 3 से 4 बार मैंने रेसिपी बता दी। उस रेसिपी से बना के आपको, चलो बता ही देता हूँ आपको मैं क्या करना है। एक बर्तन लेना है, ठीक है, उसको गैस पे लगाना है, उसमें डालना है थोड़ा घी। घी डालने के बाद जैसे अपन सब्जी बनाते हैं, घी डाल दिया, जीरा डाल दिया, मसाला जो वो नहीं डालना, लाल मिर्च वो नहीं डालनी है आपको, आपको मैगी मसाला डालना है। मैगी मसाला, थोड़ा सीना नमक, ठीक है, और जो आती है वो अपनी मार्केट में ले आना फ्रूट मसाला, सॉरी फ्रूट मसाला, जी हाँ, फ्रूट मसाला थोड़ा डालना उसके, तो वो बाहर से डालना फिर बाद में डाल लेना वो। उससे पहले आपको बना के उसको नॉर्मली घुमाते जाओ, वो बस गर्म हो जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये, गर्म होने का मतलब ये है कि जो मसाला हमने उसके अंदर डाला है वो अपने जो सोया चंक्स है चावल उनके लग जाए बस। चावल उबले हुए होने चाहिए पानी के अंदर, ठीक है। और वो बना के, बहुत ही शानदार रेसिपी है, मैं नॉर्मल वही खाता हूँ, लगभग ज़्यादातर मैं वही खाता हूँ रात को। वो बना के आप खाओ। ये आपका फेट लॉस डाइट प्लान है। सोने से पहले दूध आपको पीना है। अब आपको लगेगा इसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा गई, वो बहुत ज़्यादा गया। मैं आपको एक बात बता दूँ, देखो हम ज़्यादा खा के, ठीक है, ज़्यादा खा के अगर कैलोरी 200 300 500 कैलोरी ज़्यादा खा रहे हैं तो हम वर्कआउट भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर मत रखो कि रोटी खाएंगे तो वेट लॉस नहीं होगा, वो खाएंगे तो वेट लॉस नहीं होगा। जो आपको खाना है वो खाओ, हेल्दी होना चाहिए, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी के आसपास होना चाहिए। अगर आसपास रहेगा तो हम ज़्यादा कार्डियो करके, ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करके उसको निकाल सकते हैं। ये था अपना फुल डे ऑफ ईटिंग वेट लॉस के लिए। अब आती है वर्कआउट की, कि 30 मिनट आपको वर्कआउट करना है वेट लॉस के लिए, मतलब कार्डियो। उसमें क्या करना है, देखो उसमें रनिंग कर सकते हो। जो मैंने मेरा वेट लॉस किया था उस टाइम मेरा 93 kg बॉडी वेट था, मैंने 77 पे आके रुका था, वेट लॉस किया था। रनिंग होती है, ठीक है, स्प्रिंट होते हैं, और उसके अलावा सपाटे लगाता था मैं, ठीक है, और जंप लगा देता था नॉर्मल, जो जंप लगाते हैं जंप हो जाते थे। 2 वर्कआउट से 3 वर्कआउट मैं करता था एब्स के लिए, जैसे प्लैंक हो गया, सिटअप्स हो गया और साइड रेज हो गई। मतलब ये मेरा नॉर्मल सा वर्कआउट था, इससे मैंने इतना वेट लॉस किया था। तो आप भी देखो, मेन रोल होता है जो डाइट का होता है। डाइट आप अगर मैनेज कर लोगे, अच्छी खासी सेट करके चल लोगे, तो शादी सूदी छोड़ दोगे थोड़ी बहुत, तो इजीली मुझे लगता है कि वेट लॉस करना ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। दुनिया का सबसे ईजी काम है बॉडी बनाना। तुम्हारा भाई तो यही बात बोलता है स्टार्टिंग से। तो वर्कआउट और डाइट तुम्हारे भाई ने नॉर्मल आपको समझा दी, आप बहुत ही एकदम बेसिक तरीके से समझाई है, आप समझ गए होंगे। अब आपको करना क्या है, आपको बस इतना करना है, कमेंट बॉक्स में अपना वेट बताना है। तुम्हारा भाई बताएगा तुम्हें कि कितनी कैलोरी लेनी है, रिप्लाई मिल जाएगा वो कैलोरी लेनी है और कितना प्रोटीन लेना है दिन में। मतलब जो मैंने पूरा चार्ट बनाऊंगा आपके लिए, वो आपको मैं रिप्लाई में भेज दूंगा। तो भाइयों ये एक नॉर्मल सी वीडियो थी, उम्मीद है भाइयों आपका प्यार मिलेगा इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उन भाइयों को ज़रूर भेजना, आपकी फैमिली मेम्बरों को जो उनका वेट ज़्यादा है, मतलब वेट ज़्यादा है, तो उनको मिलेगी वीडियो तो वो ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को, तो शायद उनका वेट लॉस हो सकता है। तो भाई इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ बैठा है स्कूटर के ऊपर, कुछ भी हो जाए भाइयों, बॉडी तो किसी भी हालत में बना के रहेंगे। सारे भाई बोलो जय श्री राम।